बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से खैर अफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, रोज़ा रखने की वजह से जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ ज़ाहिर होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में दही के इस्तेमाल से होने वाली हज़ारों की तादाद में अमवात के बारे में आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीन व हज़रान, सहरी के वक्त जब आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ एक कौन सी ऐसी गलती आप कर जाते हैं जो कि आपको मौत के मुंह तक ले जाती है। इस गलती को सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसी गलती है जिसे सहरी में तकरीबन हर कोई कर रहा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सहरी तनावुल फरमा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी से कहा कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया है, लिहाजा इसको मत छोड़ो। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में दही खाने के फ़ायदे बताता हूँ और इसके बाद वो गलती आपके साथ शेयर करूँगा जो कि सहरी के वक्त दही खाते वक्त हर कोई कर रहा है। दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स एक ऐसा ज़बरदस्त जुज़्व है जो इंसानी आंतों को मजबूत रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक और दीगर मादनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। प्रोबायोटिक्स नज़ला ज़ुकाम के खिलाफ लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। दही प्रोटीन का बेहतरीन ख़जाना है। प्रोटीन जिस्मानी अज़ा की कमज़ोरी के लिए एक बेहतरीन जुज़्व है। प्रोटीन जिस्म में पट्ठों को मजबूत बनाता है। दही आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक इंतहाई अच्छी ग़ज़ा है। दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सोने पर सुहागे का काम करता है। जो लोग दही का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं वो हार्ट अटैक जैसे मसलों से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। जो लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं, अगर वो दही का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो वज़न कम करने में दही एक अहम किरदार अदा करता है। जो लोग दही का ज़्यादा इस्तेमाल बाकायदगी के साथ करते हैं इनके कद लंबे और उम्रें तवील होती हैं। ये थे दही के फ़वाइद, लेकिन फ़वाइद के साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। अक्सर लोग सहरी के वक्त जल्दी सहरी करते वक्त दही के साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेट में ऐसी तजाबियत पैदा होने का ख़तरा हो जाता है। ये तजाबियत आपको मौत के मुंह तक ले जाती है। रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को मैदे की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये ख़राब मैदा जिस्म में तरह तरह की ख़तरनाक बीमारियों को लेकर आता है। तो जो लोग सुबह सहरी के वक्त दही के साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ये हमारे मैदे के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसके अलावा सहरी के वक्त फलों के साथ दही का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत हद तक तेज़ाब होता है और दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक एसिड तैयार होता है जो आपकी आंखों समेत मैदे की तेज़ाब से जो है आपको बढ़ देता है, जिसकी वजह से आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम गलतियों से अपने आप को दूर रखें। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।